देहरादून के ई रिक्शा डीलर बद्री केदार इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर चंदर सिंह नेगी जी से मुलाकात कर देहरादून में इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्थिति की जानकारी लेते हैं। अच्छा सर बताइए, आप देहरादून में कब से इलेक्ट्रिक व्हीकल की ई रिक्शा की काम शुरू किया है? सर दीपक सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो चैनल है ई ड्राइव फ्यूचर बहुत बढ़िया काम कर रहा है और काफ़ी वीडियो मैं आपके देखता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मैं ई रिक्शा में 2017 से काम कर रहा हूँ और देहरादून में बद्री केदार इंटरप्राइजेज के नाम से मेरी डीलरशिप है, जो कि शिमला बाईपास में है। आप यहाँ पे सिर्फ किस ब्रांड का रिक्शा बेच रहे हैं? मेरे पास सर अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऑलफाइन से जुड़ा हुआ हूँ मैं। 2017 नवंबर के आसपास से मैं क्या बोलते हैं अपना ऑलफाइन से ही जुड़ा हुआ हूँ। अभी तक मैंने किसी और ब्रांड को नहीं जी। और आपने अभी किसी ब्रांड को चूज भी नहीं किया, और क्या अन्य ब्रांडों से क्या आपके कुछ अलग अनुभव ऑलफाइन में है क्या? नहीं, देखो ऑलफाइन की मैं अगर जहाँ तक बात करूँ, जहाँ यहाँ पे जितने भी रिक्शा हैं वो आपके 48 वोल्ट में मिलेंगे आपको, जितना भी है। और 4 बैटरी का कॉन्सेप्ट था इसमें, लेड एसिड बैटरी का। जो ऑलफाइन आई थी वो थोड़ा सा हटके था, उसके अंदर आपको 60 वोल्ट का एक कॉन्सेप्ट है वो, और 1000 वाट की बहुत बढ़िया वाली मोटर उसमें लगी थी, तो उसका पिकअप और हर चीज़ देखें तो बहुत बढ़िया है उसमें हर महीने में। दूसरा जो यहाँ पे क्या है, देहरादून का जो मौसम है उसके हिसाब से अगर देखें तो कभी भी बारिश हो जाती है, तो ऑटो रुक में था काफ़ी, ताकि ड्राइवर और सवारी सबको प्रोटेक्शन मिल जाए उसमें। और हम अभी पिछले 1 साल से सुन रहे थे कि यहाँ पे कुछ शासन प्रशासन ने ई रिक्शा पर पाबंदी लगाई है, वो किस चीज़ पर लगाई है? सर पहले तो शासन और प्रशासन की मैं बताऊँ आपको, जो मुख्य मार्ग थे यहाँ के, जैसे घंटाघर वाला रूट था, बल्लीपुर वाला रूट था, जो मेन रूट थे इनके, वो ई रिक्शा जो चालक थे उनको लेके बंद कर दिए गए थे सारे के सारे। अभी भी पूरी तरह से नहीं खुले हैं, उनमें भी काफ़ी बंदी से लगाई हुई हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, शासन प्रशासन से ये पूछना चाहूँगा कि जब दारू के ठेके खुल सकते हैं अपने मेन हाईवे पे, या जो भी आपने सब हाईवे बनाए हुए हैं, क्या बोलते हैं स्टेट हाईवे बनाए हुए हैं, उसमें अगर आपके दारू के ठेके खुल सकते हैं, तो क्या जो बेचारा अपना 2 वक्त की रोटी चला रहा है और 2 वक्त के अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो केंद्र सरकार ने अच्छी मुहिम चलाई है, नितिन गडकरी जी ने और नरेंद्र मोदी जी की जो एक मुहिम उन्होंने चलाई हुई है, तो उसमें क्या जो हमारी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उसमें उतना वो नहीं दे पा रहे हैं, और उसमें क्या बंदिशें लगाई जा रही हैं उसमें। इनका जो रवैया है ई रिक्शा को लेकर के काफ़ी नकारात्मक सा है। ऐसा क्यों, जबकि सेंट्रल ने और नितिन गडकरी जी ने और मोदी जी ने इतनी अच्छी गरीबों के लिए ई रिक्शा चलाने का प्रावधान रखा है, यहाँ पे ऐसी क्या स्थिति है कि शासन और प्रशासन मना करना पड़ रहा है? सर ये तो अब शासन और प्रशासन वाले ही ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें क्या बताऊँ कि सिर्फ दबाव में वो इतना काम कर रहे हैं। दबाव में कैसे? शासन देखिए, सेंटर में भी उनका शासन है और केंद्र में भी उन्हीं का शासन है। वही मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि इतना ज़्यादा जो अगर ई रिक्शा को, क्योंकि स्टार्टिंग 2017 से मैंने देखे थे, अभी तक हमने जो एक मुहिम स्टार्ट की है, हमेशा हर जगह पे ई रिक्शा चालकों को या ई रिक्शा डीलर्स को एक क्या बोलते हैं अलग ही उसमें रख के देखा गया है हमको। तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है कि आप लोग एक एसोसिएशन बना के शासन पर दबाव बनाते हैं? सर हमने हमारी एसोसिएशन बनी है, डीलर एसोसिएशन है हमारी, और देहरादून की ई रिक्शा चालक एसोसिएशन भी है, जिसके जो अध्यक्ष हैं नारिक राव जी हैं, वो बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग से लेकर उन्होंने अब तक अच्छा काम किया है, और जितना भी यहाँ पे अभी तक आप ये लगा लो कि जितनी रिक्शा अभी तक चल रही है, ये हम लोगों की मुहिम का ही असर है कि जो चल रही है अभी तक यहाँ। तो आगे आने वाले ध्यान में रहते, अगर शासन प्रशासन है तो ई रिक्शा का तो फिर यहाँ पे कोई स्कोप नहीं रह जाएगा। फिर आप लोग डीलरशिप खोल कर बैठे हुए, इतना इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे आप लोग? सर दीपक जी, मैं आपको बताऊँ कि उसकी भरपाई ही हमें अभी तक समझ में नहीं आ रही कि हम आगे करें क्या हमें, क्योंकि हमारे को ना शासन की तरफ से कोई वो मिल रही है, मदद मिल रही है, ना प्रशासन की तरफ से मदद मिल रही है। जो मदद केंद्र सरकार की तरफ से मिली हुई है, उनमें भी जो है रोड़ा है।
जैसे बैंकों में फाइनेंस नहीं हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। बैंक तो अभी छोड़ ही दीजिए, बैंकों ने तो अभी हाथ पे ई रिक्शा का नाम सुनते ही वो लोग तो दरकिनार कर देते हैं पहले ही कि भाई ई रिक्शा लेकर आए, नहीं भैया माफ कीजिए आपको। तो उनका रवैया ऐसा क्यों है? अब ये तो या देखिए, उन्होंने पहले ही ऐसा कुछ मापदंड अपना लिया हो कि हमें ई रिक्शा फाइनेंस करना ही नहीं है? सर मैं आपको बताऊं, मोदी जी की जो आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना है, उसके तहत जितने भी लोन बैंकों ने किए हैं अभी तक उसमें किए हैं, वो भी हम लोगों को पता है हमने कैसे कैसे वो लोन करवाए हुए हैं अपनी फेस वैल्यू पे। उस पर भी हम बैंकों को कोशिश करते हैं कि उनको जहाँ तक हो सके पूरा साथ उनको दें। अभी क्या है, देखो जलाने वाले गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने 2 वक्त की रोटी जलानी है। 2 वक्त की रोटी का कहने का मतलब ये है कि आप उनका ये मान लीजिए कि जो बंदा सुबह अगर 300-400 रुपये कमा के करके घर भी नहीं जाएगा तो शाम को उसका चूल्हा कैसे जलेगा। अगर आप नज़रिए से देखें और उसको देखें तो एक अच्छी स्कीम थी, बट इसमें कहाँ पे ना ही जो ऊपर लेवल में तो सबको नीचे दे दिया गया, लेकिन जब फाइनल लेवल पे जब किसी को देने की बारी आती है कि यहाँ पे लोन करना है, उस पर करना है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उस पर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। ये क्या देहरादून में है कि या पूरे उत्तराखंड में है? सर मैं तो सिर्फ देहरादून के ही बारे में कह सकता हूँ, बाकी और जगह तो अभी इतने चल भी नहीं रहे हैं। जो रिक्शा हैं हरिद्वार में हैं, हरिद्वार में अच्छा स्कोप है, वहाँ पे लोगों ने अच्छा हल्द्वानी में है, हल्द्वानी में भी अच्छा लोगों ने लिया है। ऋषिकेश? ऋषिकेश में नहीं है, ऋषिकेश में अभी तक नहीं है। आपको सही बताऊं, रुद्रपुर? रुद्रपुर तो देखो, रुद्रपुर के बारे में अगर मैं कहूँ आपको तो रुद्रपुर एक प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया के हिसाब से वहाँ पे अच्छा स्कोप है, मतलब रुड़की भी अच्छा स्कोप है। रुड़की बहुत बेहतरीन स्कोप है। रुड़की हाँ। क्योंकि एक तो एजुकेशन हब भी है। एजुकेशन हब तो ये भी है खैर, और IIT उसकी वजह से ज़्यादा वहाँ पे वो है, तो रुड़की एक अच्छा वो है वहाँ पे विकल्प अच्छा है। आपको दूसरी बात मैं कहूँ, देहरादून में थोड़ी सी परेशानी जो आपको मैं कहूँगा ई रिक्शा को लेकर के ये है कि जहाँ का टेरेन है उस पर अगर हम करें तो कहीं चढ़ाई है, कहीं उतराई है, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा लोगों के मन में थोड़ा सा वो है, भय है। तो नहीं, तो भय क्यों है? आप लोगों ने चढ़ाई पर भी आपने रिक्शा चलाया है जी, उसका भी अनुभव आपने देखा है, तो पब्लिक में ऐसा क्यों है कि उन्हें डर है? पब्लिक में अवेयरनेस क्यों नहीं है? पब्लिक में अवेयरनेस आ रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन पब्लिक में अवेयरनेस ये है कि थोड़ा सा जो इनका किराए को लेकर के थोड़ा सा इनका वो है। अच्छा, हाँ। मतलब एक्चुअली यहाँ किराए भी गवर्नमेंट की तरफ से बनाई नहीं गई, बनाई सब नहीं अपने गई, मन सब से अपने मन से चल रहे हैं कि मतलब कोई 10 रुपए लिया, कोई 20 रुपए लिया, हाँ, तो मतलब ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रशासन ने अब तक मतलब एक गाइडलाइन जो गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी शासन की तरफ से कि अगर हमने गया है कि ये ई रिक्शा नया विकल्प अगर आया है, क्योंकि देखो ई रिक्शा एक ऐसी चीज़ है जो कि हर चीज़ के मायने में अच्छी है। आप उसको पर्यावरण के हिसाब से ले लीजिए तो उसमें 0 पॉल्यूशन है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप गरीब आदमी के हिसाब से लेते हो, आज की डेट में आप पेट्रोल डीजल के दाम आप देखें कहाँ पे उछाल मार रहे हैं, और उसी में अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी को लेकर चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में कितना मात्र से मात्र 10 रुपये में खर्चा आता है। 80 से 100 किलोमीटर की ड्राइव डेली के डेली बंदा आराम से कर सकता है। हम यहाँ पे आज देहरादून में देखें इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी चल रहे हैं, मैंने काफ़ी लोगों को चलाते हुए देखा है, तो इसका मतलब कि प्लस पॉजिटिव है यहाँ के लोगों की। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ सर आपको कि यहाँ के जो लोगों का रुझान है इलेक्ट्रिक को लेकर बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अभी तक सहायता नहीं है, और सरकार भी हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोड़ा अटकाई देती है, मतलब ऑफिशियली लेवल पे रोड़ा अटकाई देती है। जी जी जी, तो ये चीज़ है। कभी चालकों को लेकर के तो कभी फिर ई रिक्शा डीलर्स को लेकर रिक्शा डीलर। हाँ, तो ये अब आप इसमें क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं, या शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इसको खोल कर लाना चाहिए, उनको मदद देनी चाहिए लोगों को, ताकि उनके प्रति भी रवैया थोड़ा ठीक रहे आम आदमी का? सर पहले तो मेरा एक मैसेज जो हमारे मैन्युफैक्चर भाई हैं जो गाड़ी बनाते हैं उनको है कि वो थोड़ा सा डीलर्स को जो है वो डीलर्स ही देखें, उनको कस्टमर ना समझें अपना, क्योंकि उनकी तरफ से डीलर्स हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी उस पर घाट पे बना रहता है। क्योंकि जब कस्टमर आता है तो डीलर उनकी जो मांगें होती हैं, उनकी जो प्रॉब्लम होती हैं वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं।
कहीं ना कहीं उसमें रहता, क्योंकि कोशिश तो डीलर्स की हमेशा ये रहती है कि कहीं ना कहीं से जो भी ग्राहक उनके पास है उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। दूसरी जो मेरी वो है, वो सरकार से और प्रशासन से ये है कि जो ई रिक्शा बहुत अच्छा बेहतरीन विकल्प है, उनको अन्यथा मत लें। आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई बैटरियों के साथ, नए उसके साथ आ रही हैं, वो आ रही हैं, तो पेट्रोल और डीजल के विकल्प को ना देख करके लोगों को इसकी तरफ मोटिवेट करने की, खुद सरकार मोटिवेट करेगी। आप ई स्कूटर यूज़ करें, ई साइकिल यूज़ करें, तो आपने देखा होगा साइकिलें भी बड़ी अच्छी आ रही हैं। हाँ, तो जैसे अगर हमारा ट्रेन के चढ़ाई कहीं देखेंगे, ट्रेन चढ़ाई देखेंगे, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक साइकिलें अच्छी आ रही हैं, स्कूटर अपने अच्छे अच्छे उसमें आ रहे हैं। और ई रिक्शा भी अभी जो पहले 6 महीने या साल भर की बैटरी के हिसाब से आती थी, अब उसमें भी लिथियम आयन बैटरी के साथ आ रही हैं, जो कि फास्ट चार्जिंग कह लीजिए, जैसे मोबाइल में फास्ट चार्जिंग होता है, तो उस हिसाब से वो भी फास्ट चार्जिंग है। और आपको दिन में 2 घंटे की अगर आप उसको रिचार्ज कर लेते हो तो एक लंबा समय आपको शाम तक आराम से गाड़ी आदमी चला सकता है। तो सरकार इसको अन्यथा न ले, एक अच्छे विकल्प के पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से देखे और ले, और लोगों को जागरूक करे। और हाँ, हम जैसे जो डीलर हैं जो आज 3-3 4 से इसमें लगे हुए हैं, तो उन्हें भी एक प्रोत्साहित करें। नहीं, अच्छा, अभी हमने आपको कुछ स्टेट के बारे में जानकारी दी, जैसे कई स्टेट में सब्सिडी दी जा रही है, कई स्टेट में रोड टैक्स की भी बेनिफिट दिया जा रहा है। यूपी में तो 75% डिस्काउंट मिल रहा है, 30-30 हज़ार की सब्सिडी आपके हर स्टेट में मिलने की जा रही है। जैसे दिल्ली ने शुरुआत की, झारखंड भी है जी, छत्तीसगढ़ भी है। तो ऐसे में आपके स्टेट में ये सुविधा शुरू नहीं हुई? नहीं सर, अभी तक सब्सिडी तो यहाँ पे बिल्कुल शुरू नहीं हुई। शुरू की थी सरकार ने, जो है एक उत्तराखंड सहकारी बैंक के सहयोग से शुरू की, बट उसमें मापदंड इतने उन्होंने भारी रखे हुए हैं कि उसको पूरा करना ही आम जनता के लिए काफ़ी मुश्किल है। मतलब अगर उसके थोड़े से उसको मापदंडों को थोड़ा सा और सॉफ्ट कर दिया जाए, उनको और थोड़ा सा उसमें रियायत दी जाए, तो शायद एक तरीके से उसमें सब्सिडी मिल जाए। बाकी और जो सब्सिडी जो ले रहा है या जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी गाड़ियाँ आपको मिलेगी ऑलमोस्ट सारी की सारी गाड़ी रजिस्टर्ड है, हाँ, आरटीओ के अंदर रजिस्टर्ड है। तो सहकारी बैंक ही नहीं, बाकी बैंकों से भी गवर्नमेंट में, तो प्रदेश गवर्नमेंट अपनी जो प्रदेश की गवर्नमेंट से जानना चाहता हूँ कि मतलब वो जो एक सब्सिडी जो है लोगों को, हमें नहीं चाहिए वो सब्सिडी, जो चालक मतलब चालक को चाहिए, चालकों को, हाँ, और उन्हें ताकि इससे प्रोत्साहन मिले और रोजगार उनको मिल सके प्रदेश के अंदर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें उत्तराखंड के बारे में, खासकर देहरादून के बारे में जानकारी दी कि इलेक्ट्रिक में क्या फोकस किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।